दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी को फ्री में प्रेफ़रेंस शीट प्रोवाइड कराऊँगा, वो भी वन ऑफ़ द बेस्ट प्रेफ़रेंस शीट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो प्रेफ़रेंस शीट आज मैं आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। कैसे आपको प्रेफ़रेंस शीट मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इसे यूज़ करना है, इन सारी ही चीज़ों के बारे में बताऊँगा आज की वीडियो में, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, अभी जाके तुरंत अब डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करने मत चले जाना, क्योंकि वो पीडीएफ जो है प्रोटेक्टेड है। उसमें एक पासवर्ड भी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। और कैसे यूज़ कर पाओगे आप सभी सब्सक्राइबर्स जो भी मेरे चैनल के हो, यानी कि आप सभी मेरे छोटे भाई-बहन, कैसे इस प्रेफ़रेंस शीट को ले पाओगे और कैसे इस प्रेफ़रेंस शीट को यूज़ कर पाओगे और इसका एक्सेस कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर दोस्तों आपने आने वाले 30 मिनट मेरे को दे दिए, तो सच बता रहा हूँ, आपके 3 से 4 साल बच जाएँगे कॉलेज के और आप उन सभी हज़ारों बच्चों से आगे निकल जाएँगे इस कॉम्पिटिशन में, जिनको सही जानकारी ही नहीं होती और इस जंग में वो पहले ही हार जाते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी गाइडेंस, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिस कारण आपका कॉलेज में और कोर्स में एडमिशन ईज़िली हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब देखो दोस्तों, मैं प्रेफ़रेंस शीट के बारे में बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी वीडियो का लेंथ लंबा होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं आप सभी को अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप प्रेफ़रेंस शीट को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसी पे मैं 4-5 वीडियो नहीं पेलूँगा व्यूज़ के लिए। इसी एक सिंगल वीडियो में आपको सारा बता दूँगा कि कैसे प्रेफ़रेंस शीट यूज़ करना है, आपको कैसे इसमें मॉडिफ़िकेशन करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपनी स्टोरी भी कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे इस प्रेफ़रेंस शीट से बहुत सारे बच्चों को हेल्प पहुँची है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब देखो, प्रेफ़रेंस शीट प्रोवाइड कराने से पहले मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं अपने कॉलेज से घर आ रहा था, यानी ट्रैवल कर रहा था, उस वक़्त मुझे एक बच्चा मिला शिवम नाम का। वो आते ही सबसे पहले उसने मेरे से हाथ मिलाया और मेरे को थैंक यू बोला। मैंने पूछा कि आप कौन, कैसे? तो उसने बताया कि भैया आपकी मैंने वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पे, आप जब बनाते थे, आपका नाम आकाश कुमार है, आपने भैया यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो ना? मैंने कहा हाँ, मैं बनाता हूँ। तो कहा कि आपकी भैया वीडियोज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और आपकी गाइडेंस और प्रेफ़रेंस शीट की वजह से ही आज मैं नॉर्थ कैंपस में मेरा एडमिशन हो पाया। एंड वो आई थिंक हिंदू में उनका एडमिशन हो गया था शिवम का। सो मुझे ये जानकर काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि आपकी प्रेफ़रेंस शीट बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड इन सब बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आगे इस चीज़ को लिंक करूँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे ये वन ऑफ द बेस्ट प्रेफ़रेंस शीट बनी और उसके साथ जो मेरी गाइडेंस है वो कैसे हेल्प कर रही है। और ये सिर्फ़ किसी एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये किसी एक शिवम की कहानी नहीं है जो उसने मेरे को आके बताया। आए दिन मेरे को, चाहे वो इंस्टाग्राम पे मैसेज हो या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, ऐसे मैसेजेस मिल जाते हैं कि भैया आपकी प्रेफ़रेंस शीट की और गाइडेंस की वजह से पिछले साल मेरे एक दोस्त को एडमिशन मिला, मेरे एक सीनियर को एडमिशन मिला और आपकी गाइडेंस से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। एंड इसका अगर आपको थोड़े प्रूफ़ देखना है, तो मैं वो भी अभी आपको आगे बताऊँगा। और इसी के साथ इन कमेंट में जो भी मेरे को कमेंट मिलते हैं, मैं उनका रिप्लाई करता हूँ, वो तो दिखाऊँगा ही। लेकिन इसी के साथ, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैंने पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों को गाइड किया था, तो उन सभी बच्चों को, जिन भी बच्चों को मैंने गाइड किया, उनमें से बहुत सारे बच्चों का अच्छे-अच्छे कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस और अच्छे-अच्छे कोर्स में एडमिशन हुआ है। उनका भी मैं प्रूफ़ के साथ आप सभी को बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शायद डाउट भी होता होगा मेरे पे कि शायद मैं ऐसे ही बोल के चला जाता हूँ। तो मैं आप सभी को आज उन सब का रियल डेटा, कि कितने उनके मार्क्स आए, कौन-सा कॉलेज मिला, उनकी कैटेगरी क्या थी, सारी चीज़ें रिवील करूँगा, इसलिए ध्यान से ज़रूर देखना। तो चलो सबसे पहले उसी को शुरुआत करते हैं, फिर बात करेंगे कि इस प्रेफ़रेंस शीट आपको कैसे मिलेगी और प्रेफ़रेंस शीट का यूज़ कैसे आप करोगे। दोस्तों, अब मैं कुछ बच्चों की लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जिन्होंने पिछले साल मेरी गाइडेंस की मदद से और मेरी प्रेफ़रेंस शीट की मदद से उनको अच्छे-अच्छे कॉलेजेस, और कुछ को तो फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया, तो उन सभी का रियल डेटा दिखाने जा रहा हूँ। ये है हमारे पहले स्टूडेंट, जिनका जो है, सबसे पहली बात आप देख लो, कॉलेज जो है इनका किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ है। एंड आप सोच रहे होंगे कि हाँ भैया, इनका तो बीए ऑनर्स संस्कृत में हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि उनको बीए ऑनर्स संस्कृत ही करना था। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात आपको ये होगी कि उनका कैटेगरी जो है अनरिजर्व्ड है, यानी कि वो एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे और उनके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 500 मार्क्स है, लेकिन फिर भी उन्हें टॉप का कॉलेज मिल गया, किरोड़ीमल कॉलेज, जो कि नॉर्थ कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। एंड ये सारी चीज़ें कैसे हुई, कैसे इन्हें मिला, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा। बट वो काफ़ी खुश थे एंड उन्होंने मेरे को बताया भी, अभी भी हमारी कई बार बात होती है व्हाट्सएप पे उनसे, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया भी कि भैया आपकी गाइडेंस अगर नहीं होती तो मैं ऊपर शायद बेकार कॉलेजेस रख देता या फिर प्रेफ़रेंस शीट को गलत भर देता, लेकिन आपकी गाइडेंस और आपकी प्रेफ़रेंस शीट की वजह से ही आज मुझे ये चीज़ मिल पाई।
सो ये थे हमारे फर्स्ट स्टूडेंट। अब बात करते हैं और भी ऐसी ही, और ये मैं टेंशन मत लो, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की ही नहीं, अलग अलग कैटेगरी के हर एक कैटेगरी के मैंने कोशिश किया है कि एक बच्चे को आपका कट ऑफ दिखा सकूँ और कैसे उनका एडमिशन हुआ है वो बता सकूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी इसकी लिस्ट है, बहुत सारा ढूंढना भी पड़ेगा, बहुत बच्चों ने मेरे को भेजा भी है ये जो उनका कट ऑफ लिस्ट होता है और उनका जो अलोकेशन सीट का जो स्क्रीनशॉट होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने भेजी है। सो बट मैं यहाँ पे लिमिटेड ही दिखा पाऊँगा, बाकी हम किसी और वीडियो में कभी इस पे डिस्कस करेंगे। खैर अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के बारे में। सो दोस्तों ये है हमारी दूसरी स्टूडेंट जिनका जो है बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में एक अच्छा कोर्स है, और उनका कॉलेज जो है माता सुंदरी कॉलेज में हुआ है। मैं बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में। एंड इनका जो है जनरल कैटेगरी, और मार्क्स देखोगे तो आप शायद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे, सिर्फ 338 मार्क्स में ही इनको माता सुंदरी कॉलेज मिल गया। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो दोस्तों सभी को, जिनको भी मैंने गाइड किया या जिनको भी मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट दी, मेरी प्रेफरेंस शीट में एक जादू है, सबको टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो अगर आपके मार्क्स 50-60 मार्क्स है या फिर 100 मार्क्स है, 150 मार्क्स है, तो मैं नहीं आपको गारंटी दे सकता बाकी लोगों की तरह कि हाँ कंफर्म है कि आपको जो है नॉर्थ कैंपस में दिला दूंगा। मेरे स्टूडेंट जिनको भी मैंने गाइड किया, कुछ नॉर्थ कैंपस में भी गए हैं, कुछ साउथ कैंपस में गए हैं, और कुछ बहुत ही कम बच्चे ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में भी गए, यानी कि ऑलमोस्ट हर जगह पहुँचे। सबको अपने कोर्स कैटेगरी और कॉलेज के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से अपना अपना अलग कॉलेज मिला है। बट अच्छी बात यह है कि उन सभी को एट द एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल गया। जिन बच्चों को, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको बिल्कुल उम्मीद खो दी थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको भी एक अच्छा कॉलेज और कोर्स मिला। एंड कुछ को जिनको लास्ट तक भी कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि जितना बेस्ट हो सके उन सभी को प्रोवाइड किया, और आखिरी आते आते भी उनको मॉर्निंग कॉलेज ना सही लेकिन इवनिंग कॉलेज, जो कि वो भी ठीक कॉलेजेस होते हैं, इवनिंग कॉलेजेस में भी टॉप के कॉलेजेस उनको प्रोवाइड कराए मैंने। एंड ये सब गाइडेंस की मदद से और प्रेफरेंस शीट की मदद से हुए। तो ये मत सोचना कि मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रेफरेंस शीट इसमें कोई जादू है, सबको टॉप कॉलेज मिलेगा। और ये जो माता सुंदरी कॉलेज है ये कोई टॉप का कॉलेज नहीं है, पहली बता दूँ, और जो सच है सो है, वही मैं बताना चाहता हूँ। बट फिर भी हमारे यहाँ पे भी स्टूडेंट पहुँचे, और इन सब सारी चीज़ों को मैंने अकेले हैंडल किया था। मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी, बहुत सारे लोग नहीं थे जो हर एक के पीछे लगे हुए थे, हर एक को अच्छे से मदद कर रहे थे। मैं दिन रात एक करके इन सब के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया और इन सभी को गाइडेंस दिया, तब जाकर ये लोग यहाँ पे पहुँचे। और जो चीज़ मैं अभी भी कर रहा हूँ, और जो भी टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सबको ये बात अच्छे से पता होगी। खैर अब बात करते हैं आगे और कौन कौन से कॉलेजेस में जिन बच्चों को मैंने गाइड किया वो पहुँचे और उनके मार्क्स कितने थे। अब दोस्तों बात करते हैं एक अलग कैटेगरी की, यानी जनरल कैटेगरी की तो बात नहीं कर रहा मैं, ओबीसी की स्टूडेंट। ये जो है हमारी ओबीसी की स्टूडेंट है, और इनका जो है लेडी इरविन कॉलेज, जो कि काफ़ी सही कॉलेज है, और इनका बीएससी पास होम साइंस में इनका सिलेक्शन हुआ था। एंड देख सकते हो आप यहाँ पे अलॉटेड लिखा हुआ है। एंड ये सारी चीज़ें कोई एडिटिंग नहीं है, इसका प्रूफ मैं बाद में भी दूंगा। बट अगर फिर भी कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा, जिसको शक हो रहा हो या अभी भी डाउट हो रहा हो, तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें एडिटिंग नहीं है, मैं इतना सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। ये प्रॉपर उन सभी लोगों की कट ऑफ है जिन्होंने मेरे को भेजा, मैंने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की, गाइडेंस किया, तब जाके जब उनको कॉलेज मिला तो उन्होंने खुशी में मेरे को अपनी कट ऑफ और अपना स्क्रीनशॉट, सीट अलोकेशन का, ये सारी चीज़ें बताई। क्योंकि मैंने उनके उस चीज़ के बाद भी, कॉलेज मिलने के बाद भी उन लोगों को गाइड किया कि कैसे अपग्रेड हो सकता है, और कॉलेज में ऐसी क्या चीज़ें, कॉलेज लाइफ में भी मैं उनको गाइड करता आ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें भेजी। बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। खैर बात करते हैं, तो ये जो है इनको ओबीसी का, ये ओबीसी कैटेगरी थी, और इनका जो है अलॉटेड हुआ है लेडी इरविन कॉलेज में बीएससी पास होम साइंस में। इनके मार्क्स देखकर आप लोग बहुत हैरान हो जाएंगे, और जिन बच्चों ने भी उम्मीद खो चुके हैं ना, स्पेशली मैं उन सभी बच्चों के लिए ही ये सारे स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, ताकि आप लोग अभी भी ट्रस्ट कर सको कि हाँ आपका एडमिशन मिल सकता है। इनके अगर आप मार्क्स देखोगे तो सच में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे, सिर्फ 290 मार्क्स थे। और कट ऑफ देखोगे इस कॉलेज की कितनी गई थी, सिर्फ 152। इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट तक रुका करो, और जिन भी बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि चांसेस हैं मिल सकते हैं, तो लास्ट तक हो सकता है कि आप सभी को मिल जाए। सोच रहे हो 152 कट ऑफ थी कॉलेज की, और इन्होंने पार किया 290 पे, इसलिए इन्हें मिल गया ये कॉलेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की। एक बहुत ही मज़ेदार मेरे को कोर्स मिला है यहाँ पे, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये जनरल कैटेगरी वाले एक स्टूडेंट का है, उनका अलोकेशन हो गया था, और वो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, श्री अरबिंदो कॉलेज में, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और इनका कोर्स देखो जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस। एक सेकेंड, हाँ इनका कोर्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, और बीए प्रोग्राम में इस कोर्स को लेने के लिए बच्चे मरते हैं, टॉप में भी इतनी हाई कट ऑफ जाती है, लेकिन इनका फिर भी इतने कम मार्क्स पे, सोच रहे हो 471, और कट ऑफ थी
458, इसलिए इनका 471 आया और इनका इजीली एडमिशन हो गया। सोच रहे हो, यानी कि लास्ट तक भी रुकोगे और इन्होंने अच्छे से, ये जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी ने मेरी प्रेफरेंस शीट और मेरी गाइडेंस को फॉलो किया था। लास्ट तक वो लोग बने रहे थे और मेरी वीडियोस को देखते थे, क्वेश्चन पूछते थे, सारी चीज़ें समझते थे, तब जाके इनका एडमिशन हुआ है। वरना तो ऐसे और भी बच्चे, इनका किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ। उसका भी एक एग्जाम्पल मैं लास्ट में बताऊँगा। खैर, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के बारे में। सो दोस्तों, ये जो है हमारा फिर से एक अनरिजर्व कैटेगरी। मैंने देखो जनरल वालों के ज़्यादा लिए हैं इसमें डेटा, क्योंकि जनरल वालों को ये लगता है कि उन्हें कहीं नहीं मिलेगा एंड उन्हीं को डर रहता है कि बाकी को तो मिल जाता है, हमें नहीं मिलता है। तो मैं उन सबको भी होप दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत भी ठीक ठाक हैं तो आप सभी को एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कोर्स मिल सकता है। हाँ, टॉप के मिलना थोड़ा मुश्किल है, जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको लास्ट तक अगर आप रुकोगे और गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करोगे, प्रेफरेंस शीट जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें चीज़ होती है, डिसाइडिंग फैक्टर, वो अगर अच्छे से करोगे तो आपको मिल सकता है। अब इसी का एग्जांपल हम देखें तो इनका जो है श्री अरबिंदो कॉलेज, देखो यार, श्री अरबिंदो कॉलेज काफ़ी सही कॉलेज है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसे फेल करते हैं। हाँ, टॉप पे नहीं रखना है इसे, लेकिन फिर भी बॉटम में जो है इन सारे कॉलेजेस को रखना है, क्योंकि मिल जाए तो उतना भी बुरा है नहीं। इनको भी श्री अरबिंदो मॉर्निंग कॉलेज में मिला है, सबसे अच्छी बात यह है, और अनरिजर्व कैटेगरी है, अलोकेटेड हुआ है इनका। हम मार्क्स देखोगे, मार्क्स इनका है 336, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस में हुआ है। इनको भी मैंने गाइडेंस दिया था, मेरे को याद है इन बच्चे का, तो मैंने कहा था कि ऑनर्स की जगह आप प्रोग्राम फिल करोगे तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड सच बताऊँ, आज तक वो मेरे लिए इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड है उनको, और आज तक थैंक यू बोलते कि भैया आपका वो डिसीजन और वो जो आपका गाइडेंस था लाइफ चेंजिंग बन गया, और अभी भी वो कॉलेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के बारे में। दोस्तों, ये एक और है ओबीसी कैंडिडेट के, क्योंकि ओबीसी के भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि देखो आपके कितने मार्क्स, कम मार्क्स पे भी, यानी कि इनके सिर्फ 296 मार्क्स थे, और इनको, जो कि दोबारा एक बहुत डिमांडिंग कोर्स है, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स बीए प्रोग्राम में, इनको भीमराव अंबेडकर कॉलेज में, जो कि काफ़ी ठीक कॉलेज है, उनमें उनको अलोकेट हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है ये। एंड खैर, और भी स्टूडेंट की बात करते हैं, अब अलग अलग कैटेगरी की भी और बात करते हैं, और एक जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है जिसके लिए बच्चे पगलाए रहते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, कंपटीशन भी, बीकॉम ऑनर्स, उसकी भी कट ऑफ आगे दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखते रहना। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके सबसे कम मार्क्स थे, और मुझे आज भी याद है उनकी क्या प्रॉब्लम थी। उन्हें इनकी प्रॉब्लम और सिचुएशन जो थी बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। इन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी भी कोर्स में नहीं होगा, एंड उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे मन में, कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं था। इन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर से पूछा, बहुत सारे क्रिएटर को रिप्लाई किया, मतलब बहुत सारे को कमेंट में पूछा, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। और सबसे बुरी बात क्या है कि ये कुछ क्रिएटर्स के, यानी कुछ यूट्यूबर्स के तो ऑनलाइन कोर्स और बैच में भी इनरोल्ड थे, लेकिन फिर भी इनकी मदद नहीं हो पाई। लेकिन फिर ये जब मेरे पास आए, मेरे से इन्होंने पूछा, तो मैंने होपफुली इनको, मैं खुश हूँ कि मैं इनको रिप्लाई कर पाया, क्योंकि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको अगर आप मदद कर पाओ तो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैंने इन्हें रिप्लाई किया, फिर हम लोग आपस में कनेक्ट हुए, फिर मैंने जब इन्हें जाके बताया और सारी चीज़ें समझाया, तब जाके इनका एडमिशन हुआ। तो सबसे पहले मैं इनके मार्क्स ही बता देता हूँ। इनके मार्क्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ 106 मार्क्स है। सोच रहे हो, मतलब सिर्फ 100 मार्क्स, लेकिन फिर भी इनका एडमिशन हुआ। एंड ओबीसी कैंडिडेट थे, इसलिए इनका जो है अलॉटेड हो गया था। एंड किसी बहुत ही बेकार कॉलेज में नहीं हुआ था, काफ़ी डिसेंट कॉलेज में, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, यानी डीडीयूसी से शॉर्ट में कहते हैं, जो कि साइंस कोर्सेज के लिए काफ़ी जाना माना है, अच्छा कॉलेज है, उतना भी बेकार नहीं है। और इनको, ये साइंस बैकग्राउंड से थे, तो इनको बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री में मिला था, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस वगैरह नहीं होते हैं, वैसे ही साइंस में बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री। और खैर, साइंस के तो सारे ही कोर्सेज डिमांडिंग होते हैं, तो इनमें उनका हुआ था, और आखिरकार एट द एंड अलॉट हो गया था। एंड बहुत सारे लोगों ने इनकी मदद नहीं की, बट लास्ट में मुझे बस इस बात की खुशी है कि मैं इनकी मदद कर पाया, और आज तक ये उस चीज़ के लिए थैंकफुल है, और मुझे बताते भी हैं कि भैया आपकी गाइडेंस की वजह से ही, या फिर आपने जो डिसीजन लिया और मुझे जो बताया उसकी वजह से आज मेरे इतने कम मार्क्स पे भी, सिर्फ 106 मार्क्स पे, मतलब 100 मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ है। एंड लास्ट के तीनों राउंड तक मैं इनके साथ बना रहा था और सारी चीज़ समझाई थी। एंड अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है, मैंने इनको बताया था 126 एंट्रीज भरी थी, जिसमें इनको 63 नंबर का प्रेफरेंस ही मिल गया था, यानी कि 129 प्रेफरेंस इन्होंने भरी थी। मैंने इन्हें बताया था कि जितना 126 सॉरी, जितना ज़्यादा आप प्रेफरेंस भरोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है। सारी चीज़ को गाइड करा था, बताया था कहाँ पे कौन सी प्रेफरेंस रहेगी, कैसे रहेगा, तब जाके इनका अलॉट हुआ है। तो हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, गाइडेंस और प्रेफरेंस शीट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है आपका
एडमिशन के लिए या फिर अलोकेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इनका मदद करके काफ़ी अच्छी लगी। आज भी मेरे को जैसे ही मैंने इनका ये देखा डेटा और कट ऑफ, तो मेरे को वो दिन याद आ गया जब मेरी उनसे बात हुई थी। बट ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टूडेंट पे बात करते हैं। और नेक्स्ट जो कट ऑफ दिखाने जा रहा हूँ मोस्ट डिमांडिंग है और आप सभी को उसका इंतजार था, बीकॉम ऑनर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एंड हाँ, याद रखना, जिसकी मैंने मदद की वैसे तो उनकी कैटेगरी थी, लेकिन मेरे पास बीकॉम ऑनर्स की अनरिजर्व्ड यानी जनरल की कितनी कट ऑफ गई थी, और मेरा जिनको मैंने हेल्प करी उनको कैटेगरी कौन सी थी, और उनको कितने मार्क्स पे एडमिशन मिला और कौन से कॉलेज में मिला, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड ये लास्ट होगा, इसके बाद मैं कभी और किसी और वीडियोस में बताऊंगा एक कट ऑफ वगैरह के बारे में और जिन जिनकी मैंने मदद की, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगी, बच्चे छोड़ के भाग के चले जाएंगे एंड देखेंगे नहीं, सो हेल्प नहीं हो पाएगी। इसलिए अब बात करते हैं लास्ट कट ऑफ जो मैं दिखाने जा रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स की। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स की, और काफ़ी अच्छे कॉलेज की मेरे पास कट ऑफ है एंड जिसकी मैंने मदद की थी उनका भी बताने जा रहा हूँ। उनकी तो कैटेगरी थी EWS। वैसे बता दूँ, जनरल और EWS में कोई ज़्यादा मार्जिन का फ़र्क नहीं होता है, बट स्टिल फिर भी होता तो है। इनकी जो है EWS कैटेगरी थी। एंड आप सोच नहीं सकते हो, काफ़ी अच्छे कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज। एक तो आपका कोर्स इतना डिमांडिंग है, ऊपर से आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज साउथ कैंपस की जान मानी जाती है। एक ये और वेंकटेश्वर और कुछ और कॉलेज जो कि मोतीलाल नेहरू, रामलाल और आर्यभट्ट, ये सारे काफ़ी ठीक कॉलेज है। शहीद भगत सिंह के भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और मेन बात ये नहीं कि कॉलेज आपको अच्छा मिला है या पूरा, आप जो कोर्स चाहते थे, देखो इनकी प्रेफरेंस लिस्ट में हर जगह बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, और ये बीकॉम ऑनर्स ही करना चाहते थे। एट द एंड इनको बीकॉम ऑनर्स मिला। एंड इनके मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो इनके मार्क्स जो है 722 722 मार्क्स हैं। मैं जानता हूँ इनके उतने भी बुरे मार्क्स भी नहीं है, लेकिन गाइडेंस और सही स्ट्रैटेजी की वजह से एंड प्रेफरेंस शीट की वजह से इनको एक अच्छा कॉलेज मिल पाया, क्योंकि कई बार ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते हैं। एंड उसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा भी, लेकिन इनको मिल गया एंड मैं काफ़ी खुश था उस दिन, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में आपके स्टूडेंट का, जिसको आपने गाइड किया पूरे साल, मदद की, सारी चीज़ें की, हो जाना तो खुद को भी अच्छा लगता है। एंड उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊंगा अगले साल, दूसरे बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए आप लोगों का ही एग्जाम्पल मैं दूंगा। खैर हाँ, अब बात करते हैं एक और चीज़। जिन भी बच्चों को लग रहा है ना कि ये सारी चीज़ें फेक है या फिर मैं स्क्रिप्टेड है या फिर मैं ऐसी खुद से मैंने एडिटिंग वगैरह की है, तो चलो ठीक है, मैं पिक्चर को एडिट कर सकता हूँ, सारी स्क्रीनशॉट को एडिट कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो तो एडिट नहीं की जाती ना। एंड वीडियो जो है कोई और अगर बना रहा है तो आप कैसे बनाओगे, सारी चीज़ें करोगे। तो चलो अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो मेरे ही स्टूडेंट ने मेरे को भेजी थी अपनी कट ऑफ की, तब आपको भरोसा हो जाएगा कि ये सारी कट ऑफ लिस्ट और ये सारी एलोकेशन के जो एलोकेशन की जो स्क्रीनशॉट है सब कुछ रियल है। तो चलो अब वो वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों आप सभी ने वीडियो देख लिया होगा। वीडियो के लास्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका सीट भी अलोकेटेड है ओबीसी कैटेगरी से। एंड इनका भी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जिसका भी मैंने थोड़ी देर बाद पहले बात की थी, इनका भी साइंस बैकग्राउंड से थे, तो इनका बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया है। एंड मार्क्स फिर से बहुत कम थे, लेकिन फिर भी एडमिशन हो गया 167 पे। और इन्होंने जो मेरे को वीडियो भेजी, इसके बाद मैंने इन्हें बताया कि कैसे आपके अपग्रेड के चांसेस है और कैसे आप आगे चीज़ें कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये सारे जो मैंने आपको डेटा दिखाया, सारी चीज़ें बताया, उससे प्रूफ आपको बहुत कुछ हो चुका होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, वैसे तो मैं जानता हूँ आप लोग मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, लेकिन होते हैं ना 100 लोगों में से 1-2 लोग हैं जो उनको ट्रस्ट इशू है, तो या तो खैर वो वीडियो देखना छोड़ दे, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली मैं ये सारी कट ऑफ लिस्ट लाया। और दूसरा मोटिव मेरा ये भी था, क्योंकि मेरे को उन 1-2 लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है जो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा मोटिव ये था कि जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसको देखकर शायद थोड़ी सी उन्हें मोटिवेशन मिल जाए। एंड वैसे और भी बहुत सारे कमेंट है, अब मैं 1-2 कमेंट भी दिखा देता हूँ, फिर हम प्रेफरेंस शीट पे बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं इसमें नाम कोई हाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद फिर से आप लोगों को लगे कि मैं नाम छुपा रहा हूँ, तो ये किसी मैंने ही खुद पे ही कमेंट किया हो वीडियो पे। आप नाम चाहो तो देख सकते हो, और जिन्होंने भी किया है वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आज वीडियो में आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट को पिन भी करूँगा। और मैं सबको बताऊँगा कि आप ही ने ये कमेंट किया था, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कमेंट पढ़ के। आप कमेंट देख सकते हो, लिखा है कि भाई प्रेफरेंस शीट कब दोगे। मेरे दोस्त ने आपका प्रेफरेंस शीट भरा था एंड उसको फर्स्ट राउंड में ही साउथ कैंपस मिला। मैंने ये सब रिप्लाई वगैरह किया, आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। वहीं दोस्तों एक दूसरा कमेंट एक और है राजू गोस्वामी का।
खैर इनसे मैं कनेक्टेड हूँ बहुत बार, ये मेरे को मैं बताता भी हूँ इन्हें, जब भी टेलीग्राम पे भी कई बार ये पूछते हैं आई थिंक। एंड वैसे मैं यूट्यूब में जब भी ये कुछ भी कमेंट करते हैं तो मैं इनको रिप्लाई वगैरह सारी चीज़ें करता हूँ। तो इन्होंने भी लिखा है कि भाई प्रेफरेंस शीट, एक सेकंड, हाँ भाई प्रेफरेंस शीट कब मिलेगी? पिछले साल मेरे दोस्त ने सेम आपका प्रेफरेंस शीट फिल किया था और उसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला। सो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो यार एक दो कमेंट है, वैसे तो बहुत सारे, और अगर आपको चाहो तो आप देख सकते हो मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, ऐसे कमेंट मिल जाएंगे आपको। बट यही कुछ कमेंट थे। खैर अब आपका सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे, तो अब बात करते हैं प्रेफरेंस शीट के बारे में। चलो दोस्तों, अब प्रेफरेंस शीट के बारे में बात करते हैं। और ये सब जो भी मैंने कट ऑफ, स्क्रीनशॉट और कमेंट आप सभी को दिखाए, इन सबको दिखाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मेरे अंदर घमंड आ गया, बल्कि मुझे तो इस बात का सेटिस्फैक्शन और खुशी है कि मैं उन बच्चों की मदद कर पाया। एंड हाँ, मैंने माना कि पिछले साल मैंने लाखों करोड़ों बच्चों की तो मदद नहीं कर पाया, भले ही कुछ ही हज़ार बच्चों की मदद कर पाए, लेकिन इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियोस और मेरी ये गाइडेंस लाखों बच्चों तक पहुँचे और उन सभी बच्चों की हेल्प हो पाए। एंड इसमें आप लोग मेरी मदद करेंगे। एंड जिस तरह मैंने आपके सीनियर्स के कट ऑफ दिखाया, कमेंट दिखाए और आपको स्क्रीनशॉट दिखाए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी भी मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेजें। अलॉटमेंट के दिन आपको अच्छा कॉलेज और कोर्स मिलेगा, या जो भी आपको कोर्स मिले, अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी मुझे भेजें, ताकि मैं भी आप सभी की बातें आपके जूनियर्स को बता पाऊँ और उन्हें भी थोड़े अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँ। एंड मैं यही उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके स्कोर और आपके डेटा पे वीडियो बनाऊँगा। खैर अब बात करते हैं प्रेफरेंस शीट के बारे में कि कैसे आपको प्रेफरेंस शीट मिलेगी। देखो, प्रेफरेंस शीट मिलने से पहले कहाँ पे मिलेगा और कब कैसे आप एक्सेस कर पाओगे, उससे पहले मैं बता दूं कि प्रेफरेंस शीट की क्या क्या खास बातें हैं। देखो, मैं जो प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करा रहा हूँ, सबसे पहली बात वो सारे कोर्सेज़ के लिए, एक भी कोर्स नहीं छोड़ा है मैंने। एडिशनल कोर्सेज़ जो हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। एडिशनल कोर्सेज़ तो मैंने प्रोवाइड कराए ही हैं, और इसी के साथ जो मेन कोर्सेज़ है जो हर कोई देता है, उस पर भी मैंने आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि ये जो आपका प्रेफरेंस शीट मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, ये सारे ही कोर्सेज़ के लिए। अब वो चाहे बीए के कोर्सेज़ हो, या फिर बीकॉम के कोर्सेज़ हो, या बीएससी के कोर्सेज़ हो। बीए के कोर्सेज़ यानी आर्ट्स के जो, या ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़, बीकॉम के कोर्स बीकॉम के कोर्सेज़ यानी कि कॉमर्स में जो कराए जाते हैं, और बीएससी जो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए होते हैं। तो सबसे खास बात यही है कि इसमें आपको सारे ही कोर्सेज़ के लिए प्रेफरेंस शीट मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरा, कि इसमें जो है मैंने सभी कॉलेजेस को, इसमें मैंने आपके लिए सभी कॉलेजेस को, इसमें मैंने आपके लिए सभी कॉलेजेस को ऐड किया है। यानी कि अब वो चाहे नॉर्थ कैंपस का हो, साउथ कैंपस को, या ऑफ कैंपस का, मैंने सारे ही कॉलेजेस को इसमें ऐड किया। तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कोर्स जो है, एक कॉलेज में जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं, मैंने सारे कोर्सेज को ऐड किया है, और सारे कॉलेजेस को भी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सारे कोर्सेज के लिए आपको प्रेफरेंस शीट मिलेगी, सारे कॉलेजेस के लिए मिलेगी, और इसी के साथ आपको सारे स्ट्रीम के लिए भी मिलेगी। अब देखो, मेरे चैनल पे किसी के भी साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स वालों को ही गाइडेंस मिलेगी, या फिर ह्यूमैनिटीज़ वालों को, या फिर साइंस वालों को, क्योंकि ज़्यादातर चैनल पे ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे चैनल पे ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ वाले को गाइड करूँगा बच्चे को, तो कॉमर्स वाले को भी करूँगा, और साइंस वाले को बच्चों को भी गाइड करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा। इसलिए इस वाली प्रेफरेंस शीट में आप सभी को ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी कोर्सेज सारे प्रोवाइड करा रखे हैं, कॉमर्स के लिए भी करा रखे हैं, और साइंस के लिए भी। इसी के साथ दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए इसमें वोकेशनल कोर्सेज भी ऐड कर रखे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ये वोकेशनल कोर्स होते क्या है, तो टेंशन मत लो, इस पर एक डिटेल में वीडियो आएगी, और वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, किसको करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और अगर आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, तो और भी अच्छी बात है। आप जाओ और प्रेफरेंस शीट में देख के उसे अच्छे से उस कोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस शीट को और मॉडिफिकेशन करने के लिए, या और अच्छे कॉलेजेस को अचीव करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सारे ही कोर्सेज़ को मैंने ऐड किया, तो लैंग्वेज कोर्सेज़ को भी मैंने ऐड किया। अगर आपको पंजाबी ऑनर्स करना है तो उसमें मिलेगा, उर्दू ऑनर्स करना है तो भी प्रेफरेंस शीट मिलेगी, संस्कृत ऑनर्स करना है तो भी मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ के लिए भी, चाहे फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, पर्शियन हो, जर्मन हो, सारे ही कोर्सेज़ जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी लैंग्वेज के कोर्सेज़ कराता है, मैंने सबका प्रोवाइड कराया। क्योंकि मैं चाहता था कि अगर एक भी बच्चा जो लैंग्वेज कोर्स करना चाहता हूँ, उसे बस इस बात का दुख ना हो कि आकाश भैया ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए मैंने वो लैंग्वेज वाले कोर्सेज भी इसमें ऐड कर रखे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटर बैच बना के भी, इनफैक्ट पैसे ले के भी प्रोवाइड नहीं कराते, उन सब के कोर्सेज भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। मैं बात कर रहा हूँ एडिशनल कोर्सेज़ के। अब ये एडिशनल कोर्सेज़ कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। एडिशनल कोर्सेज़ में मेनली 3 हैं, वैसे तो और भी हैं, मैंने सारे ही प्रोवाइड करा रखे हैं।
एक तो BLED के बारे में, BLED के भी बहुत एक कोर्स कराया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसकी प्रेफरेंस शीट जल्दी मिलती नहीं है, और BTech की भी, और इसी के साथ BA इन सोशल वर्क होता है, इसका कोर्स का भी मैंने आप सभी को प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करा रखी है। अब इतनी सारी चीज़ देखने के बाद और सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप ये तो समझ चुके होंगे कि सच में ये प्रेफरेंस शीट वन ऑफ द बेस्ट प्रेफरेंस शीट है। इसमें सारे ही कोर्सेज, सारे ही कॉलेजेस सिस्टमेटिक वे में है। ये भी याद रखना, मैंने ऐसे ही नहीं कुछ भी कॉलेज कहीं पे भी डाल दिया, इसके पीछे कई महीनों की मेहनत है। कोई 2 या 4 दिन में या फिर चैट जीपीटी का यूज़ करके मैंने पेल के चैट जीपीटी से बना दिया और आपको प्रोवाइड करा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ मैंने हर एक कोर्स को, हर एक कॉलेजेस को जितना मेरे से बेटर हो सकता था, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद, और एक सिस्टमैटिक वे में, जो कि आपने बहुत जगह सुने भी होंगे, अगर अच्छी वीडियोस देखते होंगे गाइडेंस के लिए, तो उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले आपको टॉप के कॉलेजेस रखने चाहिए, फिर आपको एवरेज कॉलेजेस रखने चाहिए, और फिर लो कॉलेजेस रखनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपको कहा जाता है प्रेफरेंस शीट फिल करने के लिए। मैंने उसी के अकॉर्डिंग, जो उनकी रैंकिंग है, सबसे जो टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं और कैंपस वाइज के, नॉर्थ कैंपस के ऊपर रहेंगे, फिर साउथ कैंपस के, फिर ऑफ कैंपस के, इसी के अकॉर्डिंग कर रहा है। और फिर इवनिंग कॉलेजेस भी ऐड करें। ये भी एक बहुत खास बात है कि मैंने सारे ही कॉलेजेस के साथ इवनिंग कॉलेजेस को भी ऐड किया है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं, ज़्यादातर जो भी मैं देखता हूँ, हर कोई ये सारी चीज़ें बता देता है, लेकिन फिर इवनिंग कॉलेजेस को भूल जाते हैं, उनको ऐड ही नहीं करते हैं वो लोग अपनी प्रेफरेंस शीट में, और करते भी हैं तो एक गलत रैंकिंग में, मतलब बीच में कहीं पे भी नॉर्थ कैंपस के बीच में इवनिंग कॉलेजेस डाल देते हैं, जिसके कारण आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। ये है वन ऑफ द बेस्ट प्रेफरेंस शीट, और सबसे अच्छी बात, आप सभी को फ्री में मिल रही है प्रेफरेंस शीट। एंड अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया एक्सेस कैसे कर पाएंगे प्रेफरेंस शीट का, और आप एक्चुअली में दे कब रहे हो प्रेफरेंस शीट। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आप सभी से वादा किया था कि जिस दिन फेज़ 2 स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट डे ऑफ फेज़ 2 के पहले दिन मैं आप सभी को फ्री में प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करा दूंगा, और वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, यानी कि 8 तारीख को, यानी कि अगर हम बात करें तो 8 जुलाई को, ट्यूसडे को, आपका ये प्रेफरेंस शीट आप सभी को मिल जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा था उनको तो मिल जाएगा, मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, उनको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा और क्या होगा, और ये फाइल प्रोटेक्टेड है, इसका पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें अब मैं बताता हूँ। देखो, मैं आपको सुबह प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि देखो, जैसे ही फेज़ 2 स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे भी उस पोर्टल पे आ जाते हैं, तो सिस्टम जो होता है अच्छे से चल नहीं पाता है। एंड बहुत सारे ग्लिचेस की वजह से कई बार पिछले साल भी ऐसा देखा गया कि स्टार्टिंग में कुछ कोर्सेज और कुछ कॉलेजेस दिखते ही नहीं है, भले ही आप उसमें एलिजिबल हो, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो सारी चीज़ें आपको दिखते ही नहीं। एंड बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे ही फेज़ 2 स्टार्ट हुआ, जाके जल्दी से फॉर्म फिल का सारी प्रेफरेंस शीट फिल कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। एंड बाद में उन्हें पता चलता है कि यार बहुत सारे तो टेक्निकल ग्लिच थे। तो वो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा, और आप आकाश भैया की गाइडेंस ले रहे हो, तो ये छोटी मोटी बेकार सी गलतियाँ तो आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे, और ना ही मैं करने दूंगा आपको। इसलिए मैं आपको सुबह प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। अगर मैं सुबह प्रोवाइड कराता तो कुछ ऐसे भी हैं जो जाके तुरंत जल्दी से भर देते कि अरे यार मैं जल्दी भर दूंगा तो जल्दी कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप लास्ट दिन भी भरोगे ना, अच्छे से भरोगे, तो भी आपको कॉलेज मिलना होगा तो मिल जाएगा। पहले भरने से जल्दी कॉलेज नहीं मिल जाता है, इसलिए ताकि कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो और कोई आपको इशू का फेस ना करना पड़े, जो भी टेक्निकल इशू होते हैं। इसलिए मैं शाम को आप सभी को 5 बजे कह रहा हूँ, ठीक है, 5 बजे शाम को मैं प्रेफरेंस शीट टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूँगा। एंड उस जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊँगा आपको, उसका एक पासवर्ड है, और वो पासवर्ड है AKASH, यानी मेरा नाम ही पासवर्ड है उसमें, AKASH। अब ये सबको जाके मत बताना, क्यों नहीं बताना, मैं आगे बताता हूँ इस बारे में। एंड ये सारे स्मॉल लेटर में है, जैसे ही आप टाइप करोगे और वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी और आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया आखिरकार आपने ये पासवर्ड रखा ही क्यों। तो देखो दोस्तों, इसके पीछे 2 कारण है। पहला तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रेफरेंस शीट उन्हीं को मिले जिन्होंने जेन्युइनली मदद करी है मेरी, और जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने एकेडमिक्स को लेकर और अपने करियर को लेकर। इसलिए मैंने इसके पीछे एक पासवर्ड रखा है, क्योंकि जो यहाँ तक वीडियो देखेगा ना, वो पता चल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसको मेरे पे ट्रस्ट है। तो अगर उसको मेरे पे ट्रस्ट है तो मैं उसका साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता। इनफैक्ट कॉलेज मिलने के बाद भी मैं उसका साथ दूंगा। इसलिए मैंने ये पासवर्ड रखा, ताकि सिर्फ सिंसियर बच्चों को और जिनको मेरे पे ट्रस्ट है उन्हीं को ये प्रेफरेंस शीट का एक्सेस मिल सके। दूसरी बात,
देखो, मैं अगर पासवर्ड नहीं रखता ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वीडियो देखी तुरंत जाके डाउनलोड किया और उसे ऐसी जैसे किसी भी तरीके से, कोई बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के जाके उस प्रेफरेंस शीट को भर देते हैं और फिर कहते हैं कि भैया मेरे को कॉलेज नहीं मिला, और फिर मेरी प्रेफरेंस शीट को कहते हैं कि भैया आपकी प्रेफरेंस शीट बेकार है, काम नहीं आई, आपने गलत प्रेफरेंस शीट बना रखी है, और फिर वो मेरे पे एलिगेशन लगाते। तो वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मेरी प्रेफरेंस शीट का ना ही मिस यूज़ हो, एंड इसी के साथ ये प्रेफरेंस शीट सिर्फ सिंसियर बच्चों को मिल सके, इसलिए मैंने इसके पीछे एक पासवर्ड लगाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। एंड मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये प्रेफरेंस शीट ना ही किसी को आप लोग शेयर करना, ना ही आप लोग इसका किसी को पासवर्ड बताना, और सबसे गलत बात, और जिसके पीछे आपके लिए लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, इसको बेचने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, दिन रात एक करके मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जाके इसे कहीं पे भी गलत यूज़ करो, या फिर जो इनसिंसियर बच्चा है जिसको इंपॉर्टेंस है ही नहीं इसकी पता, उसको ना प्रोवाइड करा दो। इसलिए मैंने इसके पीछे पासवर्ड रखा, और आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, मेरे को आप लोगों पर भरोसा है। खैर, आप बात करते हैं कि आखिर प्रेफरेंस शीट मेरी होगी कैसे, और उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कैसे आपको करनी है ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। सो दोस्तों, ये रही आप सभी के लिए मेरे द्वारा बनाई गई वन ऑफ द बेस्ट प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, एक कोर्स के थ्रू आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने हैं। सपोज़ आप सभी को बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, जो कि ह्यूमैनिटीज़ में एक बहुत ही फेमस कोर्स है एंड वन ऑफ द बेस्ट कोर्स भी है। सो आपको अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने देखो क्या कर रखा है, हर एक कॉलेज को रैंक वाइज बता रखा है कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आप ये देख पाओगे तो मैंने बता रखा है कि कैसे। हाँ, ये सबसे पहले मैंने मिरांडा कॉलेज को रखा है, फिर मैंने लेडी श्री राम कॉलेज को रखा है, हिंदू कॉलेज को, किरोड़ीमल, रामजस और ARSD वेंकटेश्वर, इसके थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है। एंड सारे कोर्सेज वाइज है अगर आप देखोगे, और साथ में हाँ, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में W भी लिख रखा है, इसका मतलब कि ये ओनली वीमेन कॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ विमेन यानी कि गर्ल्स पढ़ेगी, ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज है। एंड ऐसे ही करके जितने भी कॉलेजेस हैं, अराउंड 45 कॉलेजेस हैं, तो मैंने 45 के 45 कॉलेजेस इसमें ऐड कर रखे हैं। एक बात और आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि लास्ट में जो है मैंने, एक बात और नोटिस कर पाओगे आप लोग कि लास्ट में मैंने सारे इवनिंग कॉलेजेस रखे हैं, EVE, यहाँ पे इवनिंग कॉलेजेस लिखा है, इसका मतलब जैसे कि मैंने एक सिस्टमैटिक वे बताया था कि किसी भी प्रेफरेंस शीट को बनाने का एक वे होता है, सबसे पहले आप टॉप के, फिर एवरेज, फिर लो, और फिर ऑफ कैंपस के बाद ही मैंने इवनिंग कॉलेजेस रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कोर्स के थ्रू समझ आया, बट ये तो मैंने आपको सिस्टम बताया कि मेरे PDF में आपको कैसे मिलेगा ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट, लेकिन आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें करनी पड़ेगी, और वो मॉडिफिकेशन क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, वैसे तो ये प्रेफरेंस शीट अपने आप में ही सारी पूरा ही कंप्लीट है, लेकिन हर एक इंसान की थोड़ी बहुत प्रेफरेंस शीट में चेंजेस तो आते ही हैं। मेरी अगर प्रेफरेंस शीट कुछ और होगी तो मेरे दोस्त की अलग होगी, ऐसी ही आपकी अलग होगी तो आपके दोस्त की भी प्रेफरेंस शीट थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, और आपको भी इसी तरीके से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, ये जो मैंने विमेन कॉलेजेस लिखे हैं यहाँ पे, ये वो बच्चे, या फिर देखो जो बॉय है उसके तो ये शो ही नहीं करेगा, जो भी लड़का है उसको तो ये कॉलेजेस दिखेंगे ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस में मिरांडा हाउस और लेडी श्री राम कॉलेज। बट जो गर्ल्स हैं उनको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, कि जैसे अगर देखो आपको जो है गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना है, आपकी प्रायोरिटी है, या फिर फैमिली का इशू है कि नहीं आपको गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ाएंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे आपको कोएड कॉलेजेस में, तो आप इन्हें नंबर 1 पे और नंबर 2 पे रख सकते हो। बट अगर आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर चाहिए एंड आप नहीं चाहते हो कि गर्ल्स कॉलेज में आप पढ़ो, तो इन 2 कॉलेजेस को आप फर्स्ट सेकेंड से हटा के 4th 5th पे भी रख सकते हो, और बाकी जो 3 कॉलेजेस हैं इनको इसी सीक्वेंस में रख सकते हो, पहले हिंदू, फिर किरोड़ीमल, फिर रामजस, और अगर आप फिर चाहते हो वेमेन कॉलेजेस को तो इसको नीचे रख सकते हो, मिरांडा और लेडी श्री राम कॉलेज। आई होप आप समझ चुके होंगे, ये स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको विमेन कॉलेज में पढ़ना है तो उसे ऊपर रख सकते हो, और अगर नहीं पढ़ना है तो आप इन्हें, ये भी नहीं कि बिल्कुल लास्ट में जाके रख दोगे, जैसे ही ये सारे कॉलेजेस खत्म होंगे, 3-4 कॉलेज खत्म हो गए, फिर आप सोचोगे कि नहीं ठीक है, इन कोएड में कॉलेजेस में नहीं मिला टॉप के, जैसे हिंदू, किरोड़ीमल, रामजस में, तो मैं मिरांडा या लेडी श्री राम कॉलेज में जा सकती हूँ। ये हो गया फर्स्ट बेसिस, पहला कि अगर आपको कोएड और गर्ल्स में से चूज़ करना पड़ेगा। दूसरा बेसिस जो है मॉडिफिकेशन का, वो ये है कि आप सभी को, सभी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बॉयज़ और गर्ल्स को, एक बेसिस है, लोकेशन के बेसिस पे भी आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। अब जैसे देखो, लेडी श्री राम कॉलेज LSR कॉलेज जो है साउथ कैंपस में है और कैलाश कॉलोनी के पास है ये।
वहीं मिरांडा हाउस की बात करूँ तो ये नॉर्थ कैंपस में है। इन दोनों का डिस्टेंस बहुत दूर है। मतलब सपोज़ करो अगर आप साउथ दिल्ली में रह रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि लेडी श्री राम कॉलेज को फर्स्ट नंबर पे रख दो। क्यों? क्योंकि ये आपके घर के पास है। एंड मिरांडा को आप सेकंड पे रख सकते हो क्योंकि ये आपके घर से बहुत दूर है इसलिए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे आपको इस प्रेफरेंस शीट में मॉडिफिकेशन करने हैं। दो बेसिस पे करने हैं। पहला, कोएड कॉलेज वर्सेस गर्ल्स कॉलेज, जिसमें भी आप जाना चाहते हो उसे ऊपर रख दे रहा है आपको। यानी अगर आपको गर्ल्स कॉलेज में प्रेफर कर रहे हो तो उसे ऊपर रख सकते हो प्रेफरेंस शीट में। एंड अगर आप कोएड कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसे ऊपर रख सकते हो। थोड़ा बहुत इंटरचेंज आप कर सकते हो। एंड दूसरा बेसिस है मॉडिफिकेशन का, जो कि सभी बच्चों के लिए है कि आप अपने लोकेशन के बेसिस पे थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, लेडी श्री राम कॉलेज अगर आपके घर के पास है, आप साउथ दिल्ली में रहते हैं, तो इन्हें फर्स्ट पे रख सकते हैं और फिर सेकंड पे आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस जो कि टॉप के हैं उनको रख सकते हैं। मिरांडा को आप सेकंड पे रख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि इन दो बेसिस पे आपको मॉडिफिकेशन करना है। अब देखो दोस्तों, आप इस प्रेफरेंस शीट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे मॉडिफिकेशन मत कर देना। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कॉलेज थर्ड नंबर पे आप उसे फोर्थ पे रख सकते हो और फोर्थ वाले को थर्ड नंबर पे रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप हिंदू को किरोड़ीमल की जगह रख सकते हो, किरोड़ीमल को हिंदू की जगह पे रख सकते हो। लेकिन थर्ड नंबर के कॉलेज को ये नहीं कि 36 या 38 नंबर पे रख दिया है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। या फिर 38 या 39 नंबर का जो कॉलेज है उसे फर्स्ट या सेकंड पे रख दिया। इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हो। एक दो नंबर का ऊपर नीचे कर सकते हो। मे बी किसी का कुछ सपना हो कि किरोड़ीमल से अमिताभ बच्चन पढ़े हैं तो मैं भी वहीं से पढ़ूंगा, इसलिए उसे ऊपर रख दूंगा। तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि थर्ड वाले को 39 पे रख दिया या फिर 39 या 40 नंबर पे जो कॉलेज है उसे फर्स्ट या सेकंड पे रख दिया। ये चीज़ मत करना, वरना ये प्रेफरेंस शीट आपके किसी भी काम नहीं आएगी। अब लोकेशन की बात कही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके घर के पास है। अब जैसे कल ही मैंने देखा था एक टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप पे जो मैं जिसमें फ्री में गाइडेंस देता हूँ, किसी बच्चे ने बताया था कि मेरे घर के 2 किलोमीटर ही पास में है श्यामलाल कॉलेज। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि मैं उसमें एडमिशन ले लूँगा, लेकिन ऐसा सोचना भी मत कि अब वो मेरे 2 किलोमीटर घर के ही पास है, बहुत पास है, तो श्यामलाल को टॉप पे रख दिया। अब खैर मैंने श्यामलाल कॉलेज का नाम ले ही लिया है, तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी प्रेफरेंस शीट में एक बहुत बड़ी गलती है जिस कारण आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है श्यामलाल कॉलेज को लेकर। उस पर एक जल्द ही वीडियो आएगी। सो दोस्तों इसी के साथ प्रेफरेंस शीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है और आपको अच्छी गाइडेंस भी मिल गई है। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरा मकसद था कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूँ और किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत ना रहे। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि अभी के टाइम पे आप सभी को मेरे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश की और सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। एंड आप सभी को फ्री में प्रेफरेंस शीट मिल ही जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही कैसे आप एक्सेस कर पाओगे। एंड हाँ, प्रेफरेंस शीट से रिगार्डिंग एक और बात मैं दोबारा रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये बस एक टेम्पलेट है। इसमें आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी और ये प्रेफरेंस शीट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी और वन ऑफ द बेस्ट बन जाएगी, आपकी खुद की पर्सनलाइज गाइडेंस। इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है, वो कैसे करना है मैं बता चुका हूँ, बट इसे एज अ टेम्पलेट की तरह यूज़ करना है। इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके सारी चीज़ों को आप पुट कर सकते हो। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और एंड कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी की हेल्प करके, फ्री में प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करा के एंड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके और गाइडेंस देके। एंड ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लेना। बस आपसे एक छोटा सा सपोर्ट यही चाहिए कि जैसे मैंने आप सभी की मदद की, मैं चाहता हूँ दिल से कि आप भी मेरी मदद करें और इस वीडियो को हर एक CUET के बच्चे तक, लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुँचाओ शेयर करके, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके।